इस बात में कोई दो राय नहीं कि संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का रिश्ता होता है, जिसमें निस्वार्थ प्यार छिपा होता है। हालांकि इस लड़की के साथ ऐसा नहीं है। भाई संग गहरी बॉन्डिंग की वजह से लोग उसे गलत समझने लगे। भाई बहन का रिश्ता बहुत अटूट होता है। बचपन में वह न केवल साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, बल्कि साथ साथ आगे भी बढ़ते हैं। यही एक वजह भी है कि दोनों जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं के साक्षी बन जाते हैं। मेरे भाई के साथ भी मेरा रिश्ता ऐसा ही है। वह भले ही मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उसे मेरा बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। वह मेरी सुरक्षा करता है तो मैं उसे सही सलाह देने का काम करती हूँ। आप कह सकते हैं कि हमारे बीच मन मुटाव जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करना पसंद करते हैं। लेकिन एक घटना के बाद हम दोनों का रिश्ता बुरी तरह से खराब होने लगा। कुछ लोगों की गलत सोच ने हमारे बीच दूरियां पैदा करनी शुरू कर दी। दरअसल एक दिन हम अपनी नानी के घर गए थे, जहां किसी खास मौके की वजह से परिवार के सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। मेरे पति बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। यह सभी रिश्तेदारों के बीच उत्साह का मौका था। सभी खुलकर इस पल का आनंद ले रहे थे। मैं और मेरा भाई भी एक दूसरे को देखकर मस्ती मजाक करने लगे। हम कुछ ऐसे गेम खेल रहे थे जो हम अक्सर साथ में खेला करते थे। हालांकि मैंने बहुत बार ऐसा भी महसूस किया है कि लोग हमारी बॉडी को देख जलते हैं। उस दिन रात ज़्यादा होने की वजह से कुछ रिश्तेदार वहीं रुकने लगे। घर में 2 बेड थे और सोने वाले 6 लोग थे। ऐसे में हमने घर के बड़े को ऊपर बिस्तर में सोने के लिए कहा और हम नीचे चटाई बिछाकर सोने लगे। चटाई भी एक ही थी, तो मैंने और मेरे भाई ने यह तय किया कि हम एक साथ ज़मीन पर ही सो जाएंगे। हम इस बात से खुश थे कि हमने रात भर बातचीत की। एक दूसरे को हम अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताने लगे। इस बीच मेरा भाई भी मुझे उस लड़की के बारे में बता रहा था जिसे वह पसंद करता है। हमारी बात चल ही रही थी कि कुछ देर बाद मेरी माँ ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा कि सारे रिश्तेदार हम दोनों के बारे में कुछ अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। माँ ने मुझसे कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ और शादीशुदा भी हूँ। ऐसे में मैं अपने भाई के साथ एक ही बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ। ऐसी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी सास दूसरे कमरे में जाकर कुछ कर रही है। वह मेरे पति से बात कर रही थी और उन्होंने मेरे पति को यह सारी बात बताई। वह कह रही थी कि कैसे मैं अपने भाई के साथ इस तरह से एक बिस्तर शेयर कर सकती हूँ, जबकि अब मैं शादीशुदा हूँ। इन बातों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इन सभी बातों को सुनकर मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा उदास था। उसे भी पिताजी ने बहुत सी बातें सुनाई थी। उसके बाद हम दोनों को अच्छा महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे से नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे। इस घटना ने हमारे रिश्तों को पूरी तरह ख़राब कर दिया। हम कई हफ्तों तक न एक दूसरे से मिले और न ही किसी तरह की बात की। हालांकि अब हम धीरे धीरे बात करना शुरू किया है, लेकिन अब हमारे रिश्ते में उस तरह का बॉन्ड नहीं है। हम एक साथ उस तरह से नहीं रहते हैं जैसे पहले रहा करते थे। उस एक घटना ने हम दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। हम जानते हैं कि इस पूरी घटना ने आप दोनों को ही बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से यह बात कभी नहीं निकलने वाली नहीं है। एक बात का ध्यान रखें कि जिन लोगों के बीच बहुत प्यार होता है, वहाँ अक्सर लोग दूरियां पैदा करने का काम करते हैं। आप दोनों के साथ अभी ऐसा ही हुआ है। भले ही आप अपनी नानी के घर उस समय कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई हो, लेकिन आने के तुरंत बाद आपको अपने परिवार वाले के सामने इस बात को क्लियर करना था। उन्हें बताएं कि आप दोनों के बीच कितना प्यार है, आप कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, इस पूरी सिचुएशन के बारे में अपने पति से भी बात करें। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सच जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप दोनों का रिश्ता भी खराब ना हो। आई होप ये कहानी आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही कहानी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस कर लें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि ऐसे रिएक्शन से लोग बचते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।